हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम देखने में बहुत आसान लगता है और लगता है कि इसके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन इसके हो नहीं पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम कई सिस्टम से मिलकर बना होता है। नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 सिस्टम से मिलकर बना होता है। पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम नंबरों को जानेंगे कि नंबर क्या होता है। तो नंबर इस प्रकार हैं, ये 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। पहला नंबर होता है डेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम होता है हमारा डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति, उस दशमलव ने कहा। या दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। तीसरा होता है हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। चौथा हमारा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। दोस्तों, डेसिमल सिस्टम में हमारे जो डिजिट होते हैं वो जो होते हैं 0 to 9 यानी 0 से 9 तक। बाइनरी सिस्टम में हमारे डिजिट होते हैं, यूज में आते हैं 1, 0 और 1, जिसमें 0 ऑफ होता है और 1 ऑन होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में हमारे आते हैं 0 to 7, 8 नंबर आते हैं टोटल, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में हमारे आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में 0 से 9 तक, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिक क्रम आता है। ये होता है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में हम पढ़ते हैं अब डेसिमल सिस्टम। देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में कुल 10 डिजिट यूज होते हैं। 10 डिजिट यूज होते हैं। कौन कौन से 10 डिजिट होते हैं वो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमारे 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। 10 डिजिट होती हैं वो डेसिमल सिस्टम में। तो आगे से इरेज करते हैं, देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम में मैं आपको 0 से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल का पढ़ाऊँगा एकदम। और यकीन मानिए, मेरा वीडियो देखने के बाद में आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो मैं नहीं कराऊंगा। प्रत्येक सवाल मैं करवाने वाला हूँ नंबर सिस्टम से। पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कराएंगे हम। देखिए यहाँ पे देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे वो। नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। मान लीजिए कोई डिजिट आता है,
मान लीजिए कोई डिजिट दे दिया हमने, कोई नंबर दे दिया, डिजिट नहीं कोई नंबर दे दिया या कोई संख्या दे दी 4 5 6 7। इसमें पूछ लिया जाता है इस नंबरों की प्लेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो किस तरह से निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ 4 बराबर 4। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। इसे मैं हिंदी में दर्शाता हूँ। फेस वैल्यू को कहते हैं अंकीय मान। नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। फेस वैल्यू ऑफ 6, वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। फेस वैल्यू एज इट इज होती है, जो नंबर होता है वो स्वयं खुद नंबर होता है फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। इसी में पूछ लेता है, ये तो फेस वैल्यू हो गया, इसी में पूछ लेता है प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान। स्थानीय मान कह दिया जाता है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इसमें क्या करेंगे हम, जिसकी प्लेस वैल्यू पूछा है उस नंबर को हम एज इट इज लिख लेंगे, और उस नंबर के पीछे जितने नंबर होंगे उन नंबरों को हम 0 लगा देंगे। देखिए ये 4, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया हमने। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4000। अब पूछता है 5 की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 नंबर उतारा, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उसको 0 रख दिया हमने। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 500। पूछता है 7 की प्लेस वैल्यू, वो 6 की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के बाद कितने नंबर है, 1 है तो 1 0 लगा देंगे। उसके बाद पूछता है 7 की प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या आएगा, 7 का 7 कोई डिजिट नहीं है तो 7 के बाद 0 नहीं लगाएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबरों का बंटवारा, नंबरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी नंबरों का वर्गीकरण। दो प्रकार से नंबरों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला नंबर होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्या है रियल नंबर। हिंदी में इसे वास्तविक नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्याएं। उसके बाद होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट में, इस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है रियल नंबर।
इसके बाद इमेजनरी नंबर आता है। इमेजनरी नंबर काल्पनिक नंबर होते हैं, वो आई से डिनोट करती हैं। इसे आई से डिनोट कर, आई को कहते हैं आयोटा, आयोटा, जिसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई की वैल्यू माइनस की अंडर रूट में 1 होती है। वह क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया। उसके बाद में रियल नंबर जो होती हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से रियल नंबर को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है डेसिमल और दूसरा आता है इंटीजर। इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे काल्पनिक नंबर हिंदी में लिख लीजिए, काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। देखिए ये रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर, दूसरा आ जाएगा इंटीजर्स, डेसिमल, इंटीजर्स, ये 2 टाइप्स के हमारे नंबर होते हैं। दोस्तों डेसिमल को, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं हिंदी में, और डेसिमल को दशमलव, पूर्णांक, और ये हो गया दशमलव, ये दशमलव नंबर हो गया, और ये हो गया पूर्णांक नंबर, पूर्ण संख्याएं जो कि होती हैं इसके अंदर। दशमलव नंबर भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। दशमलव नंबर हमारा 2 टाइप्स का होता है। देखिए कौन कौन सा। एक तो होता है रिपीटिंग नंबर, एक होता है रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग का मतलब होता है जिसमें पॉइंट्स के बाद में कोई भी नंबर हो गया या कोई डिजिट हो गया वो बार बार दोहराया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.50, पॉइंट के बाद 5 है, 5 के बाद में 0 रिपीटेशन है, कितनी भी बार 0 आ सकता है इसमें। उसके बाद ले लीजिए 0.33, ये 33 अनलिमिटेड रिपीटेड है। उसके बाद ले लिया 0.666, ये नंबर हो गया। इन नंबरों रिपीटिंग नंबर को हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट नंबर कह सकते हैं। इन्हें हम टर्मिनेट नंबर कह सकते हैं, यानी बार बार जो टर्म आ रहा है उसे हम टर्मिनेट नंबर कह सकते हैं। और इसे देखिए, इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर में रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर में आ गया, मान लीजिए 0 के पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। वो नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेट नंबर ही कहते हैं। इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अपरिमेय नंबर होते हैं। इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेट नंबर होते हैं या नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं उसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब इसे इरेज करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसे हम मिटा देते हैं।
देखिए अब आते हैं हम इंटीजर्स पर। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, एक पूर्णांक होता है हमारा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और एक तीसरा हमारा होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? तीसरा हमारा नंबर जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आता है 0 समेत 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आ सकता है हमारा। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आता है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ये नेचुरल नंबर है, दिखाई दे रहा है आपको? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का ये सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है ये। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या हो सकता है? देखिए, नेगेटिव इंटीजर में हमारा -1, 0, 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये नेगेटिव नंबर होता है, इसे हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट दर्शाते हैं। -1 मैंने कर दिया, लेकिन ये यहाँ से माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक ये हमारा जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक होता है। एक आता है हमारा एक नंबर और, जिसे हम 0 समेत लिख सकते हैं। जैसे 0 लिख लिया, 1 माइनस का, फिर 0 आ गया, फिर प्लस का 1, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये इसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। ये जिसे पूर्ण प्राकृतिक नंबर होता है। पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण प्राकृतिक नंबर बन जाता है। उधर का दिखाई नहीं दिया क्या? ओ सॉरी, उधर का दिखाई नहीं कुछ। चलिए, ये नोट कर लीजिए आप। इंटीजर्स हो गए, ये हमारे सारे इंटीजर्स हो गए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में ही, इंटीजर्स किस किस टाइप के इंटीजर हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इंटीजर यानी पूर्णांक किस प्रकार के होते हैं? इंटीजर पूर्णांक। 2 टाइप के इंटीजर्स हम पढ़ सकते हैं। पहला इंटीजर आता है इवन नंबर का, जिसमें हम इवन नंबर पढ़ेंगे। इवन नंबर यानी सम संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं?
वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से डिविजिबल, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा हमारा इवन नंबर। इधर आता है हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। ऑड नंबर विषम संख्या है। कौन सी विषम संख्या होती हैं? आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नॉट डिवाइड बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारी विषम संख्या होती हैं। सम संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं? तुम सम संख्या लिख लीजिए। देखिए माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के 2, फिर 0 आएगा। 0 भी हमारा सम संख्याओं में काउंट होता है। वो ये 0 हमारा सम संख्या में और नेगेटिव संख्याओं में दोनों में काउंट होता है। और ये हमारा प्लस का 2 आ गया, फिर 4, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारी विषम संख्या हो गई। ये भी हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेके चल सकती हैं। उसके बाद -1, 0 दोनों में काउंट होता है हमारा, विषम नंबर में भी और सम नंबर में भी। 0 के बाद प्लस का बनाएगा, उसके बाद 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 है 5 नहीं, ये हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो गए। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटीजर्स हमने पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स में ही हमारे आते हैं, एक नंबर और आता है हमारे इंटीजर्स में। देखिए इंटीजर पढ़ रहे थे हम, पूर्णांक। इंटीजर में हमारा आता है एक नंबर प्राइम नंबर। ये क्या होता है प्राइम नंबर? इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी डिवाइड ना हो। मतलब जो नंबर खुद से कट जाए और उस नंबर से कट जाए जो दे रखा होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर का ये देखिए प्राइम नंबर यानी लिख लीजिए आप, यानी वह नंबर, NUMBER, वह नंबर जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो। एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो। क्या कहलाता है? वो नंबर कहलाता है हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती है हमारी। इसी में हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और को प्रोनाउन और ट्विन प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा? ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है? मानी मतलब इसका मतलब होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यानी वह नंबर जिन मतलब एक ऐसा सेट
रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिन नंबरों का माशा या HCF बन होता है। जिन नंबरों का माशा बन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोक प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हमने लिख लिया द सेट ऑफ टू नंबर, लिख लीजिए आप इसे, द सेट ऑफ टू नंबर, द सेट ऑफ टू नंबर having HCF is equal to 1, मानी ऐसे नंबरों का सेट जिनका मासा हमेशा एक होता है वो हमारी कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 2,3, दूसरा हमारा हो गया 3,5, चौथा नंबर हो गया हमारा 2, 3, 9। इन सब का क्या HCF निकालेंगे तो ये 1 होगा। ये सब कैसे नंबर है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे। उसके बाद आता है हमारा को प्राइम नंबर। अभी तो है जगह हमारा को प्राइम नंबर, इसी पे लिख लीजिए ये को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ 2, तो इसमें लिखेंगे हम सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। जैसे क्या हो गया ये, जैसे कोई 2 नंबर का सेट ले लीजिए। जैसे ले लिया हमने 2,3, 5,7, 2,3 नंबर ले लिया हमने, ये सेट ले लिया। दूसरा ले लिया 3,5 है ये। तीसरा नंबर ले लिया हमने 7,9। यानी को प्राइम नंबर जो होगा उनके बीच का अंतर, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, ठीक है। और ले लिया हमने 11,13, ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। इसे इरेज करती हैं हम और लिखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। लास्ट हमारा है नंबर का इसके बाद हमारा है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसा नंबर मतलब जिनका अंतर, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन दो नंबरों के बीच का अंतर 2 हो, और वो दोनों कैसे नंबर हों, वो दोनों हो हमारे अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर हों। यानी ऐसा नंबर या ऐसे नंबर का सेट, ऐसे नंबर का सेट जिनका अंतर या डिफरेंस 2 हो। कितना हो, 2 हो। जैसे 3,5 अंतर कितना है, 2, ये ट्विन प्राइम हो गए। दूसरा नंबर हो गया 7,9 अंतर 2। तीसरा सेट हो गया हमारा 11,13 अंतर 2 है। तीसरा हमारा हो गया 13,15 नहीं होगा क्योंकि 15 हमारा विषम नंबर में आ जाएगा। तीसरा हो गया हमारा 17, चौथा 17,19, ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो गए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट नंबर, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना, नंबरों का इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।